नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पे। आज से हम लोग ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं। देखिए, ज्योग्राफी स्टार्ट करने से पहले ज्योग्राफी के बारे में जानना ज़रूरी है। क्या जानना ज़रूरी है ज्योग्राफी के बारे में? कि ज्योग्राफी जो सब्जेक्ट ही नहीं है, ज्योग्राफी अपने आप में एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको शिक्षा को, सभ्यता को, संस्कृति को समझाने में या समझने में बहुत ही मदद करता है। हम अगर ज्योग्राफी को समझ जाएंगे तो हम ये समझ जाएंगे कि मेसोपोटामिया की सभ्यता या फिर नील घाटी की सभ्यता या फिर चीन की सभ्यता क्यों विकसित हुई, है ना। सिंधु घाटी सभ्यता उसी जगह पे क्यों विकसित हुई जहाँ पे हम लोग पढ़ते हैं उसको हिस्ट्री में, है ना। तो सबसे पहले देखिए, यहाँ पे ज्योग्राफी के बारे में डेफिनेशंस को जानना ज़रूरी है। तो ज्योग्राफी बोलता है कि ज्योग्राफी के अंदर हम लोग क्या पढ़ते हैं। तो ज्योग्राफी के अंदर मेनली पढ़ते हैं हम लोग कि इंसान, पीपल्स, है ना, एंड एनवायरनमेंट। पीपल्स और एनवायरनमेंट के बीच का रिलेशन। साथ में पढ़ते हैं स्टडी ऑफ प्लेसेस एंड देयर रिलेशंस। मतलब आपको सीधा शब्द में समझाते हैं कि देखिए, अगर यहाँ पे कोई आदमी है, जैसे कोई जगह पे आइस बहुत पड़ता है, बर्फ़ बहुत है ना। तो जब बर्फ़ बहुत ज़्यादा पड़ रहा है तो वहाँ के आदमी मतलब गोरा होगा, वहाँ के आदमी मजबूत होगा, वहाँ का आदमी ताकतवर होगा, वहाँ का जो जानवर होगा उसके शरीर पर बहुत ज़्यादा बाल होगा, वहाँ जो कल्चर होगा, लोगों का फूड हैबिट्स होगा, वो ऐसे खाना को खाएंगे जो गर्म उसको रखने में हेल्प करे, है ना। लेकिन जहाँ पर देखिए धरती पर तापमान बहुत ज़्यादा पड़ रहा है तो वहाँ के आदमी काला होते हैं, वहाँ के जो आदमी हैं काला होते हैं, उनके बॉडी में बहुत ज़्यादा मेलानिन बनता है, जैसे हम लोग बायोलॉजी में पढ़ते हैं, है ना। साथ में हम लोग ये भी जानेंगे कि जैसे कि वहाँ पे जहाँ पे रेगिस्तान होता है या जहाँ पे घास होता है, सूखे घास होता है, जैसे टाइगर्स को देखिए आप लोग, लॉयंस को देखते हैं, शेर को देखते हैं, तो शेर देखिए ज़्यादा है जहाँ घास के मैदान में रहता है, जंगल्स में रहता है, तो उसका बॉडी का जो कलर्स होता है वो भी रेगुलेट होता है ज्योग्राफिकल कंडीशन के कारण, है ना, कि कोई भी जगह का पार्टिकुलर्स है, ठीक है। जैसे देखिए बहुत सारा चीज़ है, जैसे पोल पर जो भालू होता है तो मतलब जिसको ध्रुव बोलते हैं, तो ध्रुव पर का जो भालू होता है उजला होता है ना। लेकिन अगर कोई भालू है वो आपका विषुवत रेखा पर होगा तो वो काला होगा। इसके पीछे क्या कारण है? तो इसके पीछे भी यही कारण है, ज्योग्राफिकल कंडीशन। इसीलिए आपको बताएं कि अगर ज्योग्राफी को अच्छे से समझिएगा तो आपको सभ्यता, संस्कृति, शिक्षा व्यवस्था, किसी भी देश के विकास, बहुत सारे चीज़ को, यहाँ तक कि इतिहास को आप समझ सकते हैं, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ को समझने में, तो पहले आपको क्या बताएं कि ज्योग्राफी बोलता है कि स्टडी ऑफ प्लेसेस एंड रिलेशन बिटवीन पीपल्स एंड देयर एनवायरनमेंट्स। मतलब कोई भी जगह के एनवायरनमेंट से और उस जगह के आपका प्लेसेस के बारे में बताता है स्टडी। उसके बाद ज्योग्राफर। अब ये ज्योग्राफर किसको बोलते हैं? ज्योग्राफर का मतलब हिंदी में होता है भूगोलविद, है ना। तो भूगोलविद का मतलब क्या हो गया? तो सीधा समझिए कि जो आदमी भूगोल के बारे में स्टडी करता है, क्या भूगोल को पढ़ेगा या भूगोल के ऊपर रिसर्च करेगा। रिसर्च का मतलब क्या हो गया? गहन अध्ययन करेगा, है ना। तो उन लोग को बोलते हैं हम लोग ज्योग्राफर्स बोलते हैं। तो ज्योग्राफर्स मेनली है फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ अर्थ सरफेस, स्प्रेड ऑफ ह्यूमन सोसाइटी। ज्योग्राफर ये बताता है, जैसे आपको बता रहे थे कि नील घाटी सभ्यता है, तो नील घाटी सभ्यता जो है इतिहास में हम लोग हिस्ट्री में पढ़ते हैं, चाहे सिंधु घाटी सभ्यता, तो इंसान जो है वहीं पर क्यों विकसित हुआ, है ना। रेगिस्तान में हम लोग कोई भी सभ्यता को पढ़ें कि जहाँ पर पानी नहीं था, तो ज्योग्राफी बताता है कि देखिए कि जहाँ पर पानी का प्रचुर मात्रा हो, जहाँ पर भोजन का उपलब्धता बहुत ज़्यादा हो, जहाँ पर हम लोग भोजन को आसानी से ग्रो कर सकते हैं, वहीं पर कोई भी सभ्यता विकसित होगा। यही कारण है कि नील घाटी सभ्यता तो देखिए नाइल रिवर के किनारे विकसित हुआ, है ना। उसके बाद है जैसे सिंधु घाटी सभ्यता है तो सिंधु नदी के किनारे विकसित हुआ। मेसोपोटामिया है तो दजला और फरात जो नदी है उसके बीच में विकसित हुआ, है ना। आज हम लोग मेसोपोटामिया को बोलते हैं, जो ईरान है वो कभी आपका मेसोपोटामिया बोला जाता था। तो ये बताता है कौन? ज्योग्राफर्स, है ना, मतलब भूगोलविद। ये सभी रिसर्च करते हैं। आप भी ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं तो हो सकता है कल हो के आप भी रिसर्च कर सकते हैं, है ना। हो सकता है मास्टर डिग्री की जगह ज्योग्राफी में, हो सकता है पीएचडी कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग
ऑल्सो नो हम लोग समझ जाते हैं ह्यूमन कल्चर्स। ह्यूमन कल्चर्स देखिए कैसे हैं कि जैसे देखिए आप तमिलनाडु चले जाइए, वहाँ शादी ब्याह होता है तो आदमी सब उजला कपड़ा पहनता है, वहाँ पे लड़का लड़की सब, है ना। तो क्यों पहनता है, वहाँ लोग लुंगी लपेटते हैं क्योंकि वहाँ गर्मी बहुत तेज पड़ता है। अब वहाँ लोग काला कपड़ा पहन लेगा, लाल कपड़ा पहन लेगा, डार्क, ऐसे माथा से पसीना बह रहा है लड़का लड़की का, क्या उस शादी में लुत्फ उठा पाएगा? शादी में लोग लुत्फ उठाता है। तो वहाँ के लोग देखिए इडली सांभर खाते हैं, डोसा खाते हैं। तमिलनाडु में क्या है, चावल बहुत होता है। बंगाल में चले जाइए आप भारत के, तो बंगाल में क्या है, चावल और मछली लोग वहाँ ज़्यादा खाते हैं। बंगाल में साल में 2 बार वहाँ पर चावल का प्रोडक्शन होता है, मतलब उगाया जाता है ना। तो ऐसा क्यों? क्योंकि बंगाल में उस तरीक़ा का वातावरण है, वहाँ गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ता है, बारिश भी होता है। तो चावल का फसल को होने के लिए गर्मी और बारिश दोनों ज़रूरी चीज़ है ना, इसीलिए होता है। दूसरे आप पंजाब चले जाइए तो पंजाब में लोग मक्के दा रोटी, सरसों दा साग वहाँ का भोजन है। तो क्यों? क्योंकि जो जोग्राफिकल कंडीशंस है, तो जोग्राफिकल कंडीशंस प्लांट्स को ग्रो करने में हेल्प करता है। और इंसान जो खाना खाता है वो कहाँ से आता है, प्लांट से ही आता है। तो इसीलिए कल्चर भी है, सभ्यता और संस्कृति भी है, इंसान का जो ड्राइव होता है आपका मतलब जोग्राफिकल कंडीशंस के कारण, है ना। आगे बात करते हैं, वाई एनी पार्टिकुलर थिंग्स फाउंड ऑन स्पेसिफिक प्लेसेस एंड इट्स डेवलप्स एंड चेंज ओवर टाइम्स, है ना। बोला जाता है कि देखिए कोई भी चीज़ जो है, हम लोग ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो ये भी बता सकते हैं कि कोई भी चीज़ की कैसे विकास हो रहा है। जैसे ज़मीन के अंदर से, है ना, तो हम लोग पढ़ते हैं चट्टान 3 तरीका का होता है। अब शादी चट्टान होता है, आग्नेय चट्टान होता है ना। तो ये सभी का क्या हो गया, मतलब किस तरीक़ा से विकास हुआ। क्या कारण है कि धरती के अंदर कुछ जगह पे ज्वालामुखी फट जाता है? क्या कारण है कि धरती के कुछ जगह पे बहुत ज़्यादा बर्फ़ है? क्या कारण है कि धरती के 1/3 भाग में सिर्फ ज़मीन है और 2/3 भाग में पानी है ना। क्या कारण है? धरती पर बहुत ज़्यादा पानी होने के बावजूद भी इंसान को पानी पीने के लिए बहुत जगह पे तकलीफ़ उठाना पड़ रहा है। पीने का पानी तो अवेलेबल नहीं है, लेकिन उस जगह पे पानी बहुत ज़्यादा है। कोई ऐसा भी बहुत सारा देश है। तो ये सभी जो चीज़ है कि किस तरीक़ा से जो चेंजेज हुआ है, क्या कारण है, हम लोग सभी चीज़ पढ़ेंगे। चाहे आइस हो, चाहे हमारे पास आइलैंड हो, चाहे आपका पेनिसुलर हो, है ना, प्रायद्वीप जिसको बोलते हैं, द्वीप बोलते हैं, महाद्वीप बोलते हैं, आपका महासागर बोलते हैं। सारा चीज़ को हम लोग ज्योग्राफी के अंदर पढ़ेंगे। तो ज्योग्राफी का इंट्रोडक्शन था, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। साथ में आपको बता दें, ये जो इंग्लिश में लिखा हुआ है तो इससे घबराने का नहीं है, क्योंकि देखिए हिंदी वर्ड में अल्फ़ाबेट है 50 से ज़्यादा, मतलब हिंदी सीखने के लिए हमको 50 से ज़्यादा अल्फ़ाबेट की ज़रूरत पड़ता है, लेकिन इंग्लिश सीखने के लिए मात्र 26 लीटर का ज़रूरत पड़ता है। तो आप बताइए हिंदी आसान है कि इंग्लिश आसान है? इंग्लिश आसान है। तो यहाँ पे जो भी चीज़ इंग्लिश है, तो ये घबराना नहीं है कि आप इंग्लिश में हमको बता रहे हैं तो मुश्किल होगा, कोई दिक्कत नहीं है। हम हिंदी में इतना बढ़िया से समझा देंगे कि आपको इंग्लिश से डर नाम का चीज़ जो आपके अंदर है वो कभी नहीं रहेगा, ख़त्म हो जाएगा हमेशा हमेशा के लिए। तो इसी तरीक़ा से आप देखते रहिए। अगर आपको खुद को बेहतर करना है तो अच्छी किताब पढ़िए, भारत को अच्छा बनाना है तो अच्छे किताब को बांटिए, और पृथ्वी को अच्छा बनाना है तो पेड़ लगाइए। जय हिंद, जय भारत।